हेलो एवरीवन। आज हम फिर देखेंगे ईवीएस के 50 क्वेश्चंस। ये इसका 4th पार्ट है, बाकी के 3 पार्ट हमने पहले डाल दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि क्या होती है? ये भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, शोध विधि। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अच्छी होती है घूमना फिरना, तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा भ्रमण विधि ए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु मतलब थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 के अनुसार मेन जो उसकी थीम थी वो थी भोजन, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? फर्स्ट है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सेकंड है बाघ, तेंदुआ, सांड। सी है सांप, रेशम कीट, छिपकली। डी है चील, गरुड़, गिद्ध। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो दृष्टि होती है देखने की वो चील, गरुड़ और गिद्ध, इनकी सबसे अधिक होती है, तो ये डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को ... द्वारा संबंधित करती है। फर्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है जो इसमें फिल होगा? तो ये है डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। नेक्स्ट है डी इसका आंसर होगा। 5th नंबर है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम कैसी होनी चाहिए? पर्यावरणोन्मुखी, बाल केंद्रित, क्रिया आधारित या सभी? तो इसमें ये सभी इसका आंसर होगा, ये सारे होने चाहिए, डी इसका आंसर है, डी। नेक्स्ट 6 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस पर विशेष बल दिया गया था? पर्यावरण के महत्व पर, पर्यावरण सुरक्षा पर, या दोनों पर, या किसी नहीं? तो ये दोनों पर महत्व दिया गया था, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 7, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या डी कोई नहीं? तो पर्यावरण की वह परिभाषा अबायोटिक एवं बायोटिक घटक ये होती है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा? तो पर्यावरण जागरूकता हमें क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा कर सकते हैं, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, सृजनात्मक विधि होती है, या चयनात्मक विधि, या सभी? तो ये सारी विधियां ही पर्यावरण शिक्षा की समस्या समाधान के लिए होती हैं, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है समाज सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, या दोनों, या जैविक घटक? तो ये मानव निर्मित पर्यावरण, समाज सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं इसको, मानव निर्मित पर्यावरण को, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 11, पर्यावरण के मानवीय घटकों में होने वाली अंतः क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? मानव, कीट, वायु, या मगरमच्छ?
तो इसका जो मानवीय घटकों का अंतःक्रिया का केंद्र जो होता है पर्यावरण के लिए वो मानव होता है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के बीच होने वाली हस्तक्षेप का अध्ययन, या दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों ही पर्यावरण अध्ययन होता है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रदूषण, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसमें ये कौन सा? तो ये प्राकृतिक आवासीय विनाश इसका ये होगा डी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। आहार श्रृंखला में कौन शामिल होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या डी सभी? तो ये इसमें सभी है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के कितने घटक हैं? 2, 8, 5, 2 बार हो गया। तो ये 2 घटक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जीवेतर घटक का अर्थ क्या होता है? यानी कि जीवेतर घटक को क्या कहते हैं? निर्जीव घटक, सूक्ष्मजीव, अपघटक या उत्पादक? तो जीवेतर घटक में निर्जीव घटक आते हैं। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जीवीय घटक के उदाहरण क्या हैं? जीवीय, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या सभी? तो ये सभी इसका जीवीय घटक में ये सभी आते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। पर्यावरण मुख्य रूप से किस प्रकार का हो सकता है? प्राकृतिक पर्यावरण, समाज सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण या सभी? तो ये डी इसका आंसर, यानी कि सभी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? क्या है? इमली, बरगद, आम, नीम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस पठार में धातु खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मालवा का पठार, धारवाड़ पठार, छोटा नागपुर पठार या मैकाल पठार? तो इसमें से कौन सा ऐसा पठार है जिसमें सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये है धारवाड़ पठार। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 22, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र? तो गुरु शिखर चोटी जो है राजस्थान में है। बी। नेक्स्ट है 23, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, वनोन्मूलन में? तो चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा? तो अरावली बी, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। 25, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? रावी नदी की, चेनाब नदी की, व्यास नदी की या झेलम नदी की? तो किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट 26, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, गोमती, ब्रह्मपुत्र? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र। डी आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है 27, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भालचंद्र भागवत, उदयचंद्र, के.एन. सिंह या सतपाल? तो इन किसको दिया गया था? ये भालचंद्र भागवत को। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है
28 रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, भारोत्तोलन से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से? तो ये रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो ये लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में हुए थे? 1941 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में? तो ये हुए थे 1951 में, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 31 निम्न कथनों में से असत्य कथन पहचानिए। ये 4 कथन दिए, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है? फर्स्ट है, सूर्य तथा चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, ये सच है। नेक्स्ट बी है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ये भी सही है। उच्च ज्वार नौका संचालन में कठिनाई उत्पन्न करता है, ऐसा कुछ नहीं है। डी है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं, ये भी सही है। तो डी भी सही है, बी ए, सी सही नहीं है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 32 कैलाश मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? इलाहाबाद में, आगरा में, मेरठ में, चित्रकूट में? तो कैलाश मेला आगरा में लगता है, बी आंसर होगा। संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू या जाइलम टिश्यू? तो ये संवहनी जो पौधों में जाता है वो जाइलम टिश्यू होता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? यानी कि ये एक कार्यक्रम है, फाउंडेशन है, आवाहन, वो किसके लिए प्रेरित है, कार्यरत है? तो फर्स्ट है डेंगू, बी है पोलियो, सी है HIV एड्स और डी है फाइलेरिया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी, HIV एड्स के लिए ये वाला फाउंडेशन कार्यरत है, आवाहन। तो सी इसका आंसर होगा, HIV एड्स। नेक्स्ट है 35 त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? आर्किमिडीज ने, एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या ग्राहम बेल ने? तो इसमें कौन सा सही है? ये सी इसका आंसर होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कचरा प्रबंधन हेतु 4R में शामिल नहीं है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल या कोई नहीं? तो ये सारे 4R के ही हैं, तो यानी कि इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, डी। रिड्यूस भी होता है, रीयूज़ भी होता है और रिसाइकिल भी होता है। कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, तो ये तीनों R यूज़ होते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए। क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या ब्रह्मंडल? तो क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत होती है, ये 3 से हो जाएगा। क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत होती है। बहिर्मंडल क्षोभ मंडल नहीं, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत होती है, तो ये हो जाएगा सबसे ऊपरी परत, तीसरा, बी का तीसरा। और क्षोभ मंडल में वर्षा, कुहरा एवं ओलावृष्टि की घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो फर्स्ट का ये 4 हो जाएगा।
समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, ये फर्स्ट हो जाएगा। बाहर मंडल में जो ब्रह्मंडल है, ये रेडियो तरंगों का परावर्तन जो होता है वो ब्रह्मंडल में होता है, ये डी का सेकंड हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, बी का सबसे ऊपरी परत, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट है 38। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की क्यों आवश्यकता है? मनोरंजन के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए, पर्यावरण ध्यान नहीं देने के लिए, या कोई नहीं। तो इसका तो आंसर पता ही चल रहा है क्या होगा कि पर्यावरण के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए। तो बी इसका आंसर है। छोटे बच्चों को हम पर्यावरण इसीलिए पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है 39। विकास कैसी प्रक्रिया है? क्रमिक परिवर्तन, प्राकृतिक चयन पर आधारित, ए एवं बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो ये कौन सी? ए और बी दोनों होगा। क्रमिक परिवर्तन भी होता है और प्राकृतिक चयन पर भी आधारित होता है, तो ये सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, या कोई नहीं। तो पादप वृद्धि अच्छा होता है, फसल वृद्धि भी अच्छी होती है, तो ये जनसंख्या वृद्धि, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 41। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क, या कोई नहीं। पहाड़ नेचुरल होते हैं, समुद्र भी नेचुरल होते हैं, सड़क हम लोग बनाते हैं, तो यही है मानव निर्मित पर्यावरण, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 41। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल एवं जीवाणु से। तो लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 42। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीत प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो ये होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, जिसको विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। ब्राज़ील, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, या पूर्वी अफ्रीका। तो ब्राज़ील में कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। वेनेजुएला में लानीश घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉन, और पूर्वी अफ्रीका में सवाना। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट भी सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, पृथ्वी के फेफड़े, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये इधर दिया है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बांस, चीड़, आबनूस, महोगनी, साल, सागवान, शीशम। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आबनूस और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, तो ये इसका तीसरा आंसर होगा। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये इसका ब्राज़ील के जो पृथ्वी के फेफड़े, सी इसका आंसर होगा फर्स्ट के साथ। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ पृथ्वी के फेफड़े को ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को बोलते हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वन में बांस और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका ये सामने रहेगा। और साल, सागवान और शीशम के वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, तो ये डी का फोर्थ रहेगा। डी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और ए का थर्ड, बी का सेकंड,
सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, ये है आंसर। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या एस्क्यूलेंट? तो ये पौधे होते हैं हेलोफाइट, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 46 है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव हैं, मछलियाँ बर्फ़ में शीत निद्रा में रहती हैं, तलों के निकट पानी नहीं जमता है, बर्फ़ ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें से कौन सा सही है? तलों के निकट जो है वो पानी, जो तल नीचे होता है, ऊपर ऊपर पानी जम जाता है, नीचे पानी नहीं जमता है, इसलिए ये मछलियाँ पानी के अंदर बनी रहती हैं। तो लिखा है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि नीचे का पानी का टेम्परेचर कम रहता है और ऊपर के पानी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, इसलिए वो जम जाता है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेसिन, लाइकोपीन, सी है ज़ैंथोफिल, डी है कोई नहीं। तो ये टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 48, रानी मधुमक्खी का प्रमुख कार्य क्या है? छत्ता बनाना, फूलों से रस एकत्र करना, एकत्र रस से शहद बनाना या अंडे देना? तो रानी मधुमक्खी का कार्य होता है अंडे देना, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 49, भोजन से प्राप्त तत्व एवं ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं? नेत्र, रक्त, पिट्यूटरी ग्रंथि, पित्ताशय? तो ये रक्त के द्वारा पहुंचते हैं, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में? तो ये कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।